अरे मिश्रा साहब बोलिए। आप इलेक्शन की चिंता बिल्कुल ना करें, जनता हमारे साथ है। इन 3 सालों में हमने एक मुद्दा छोड़ा नहीं है। रोजगार, शिक्षा, बेटी पढ़ाओ योजना सब डंके की चोट पे किया है। और इलेक्शन जीतने के लिए हम क्या करते हैं ये तो आपको पता ही है। जी जी, रखता हूं मैं फोन। अरे डॉली जी, आप तो हमें छोड़ती ही नहीं। सर, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। अरे डॉली जी, ये प्रेस वाले कुछ भी पूछते हैं। तो उसमें क्या, आप भी कुछ भी बोल दीजिएगा। ठीक है, चलो। अरे मंत्री जी आ गए, मंत्री आ गए, मंत्री आ गए। मंत्री जी, हमने तो सुना है, क्या वो सच है? सर, इनको फार्म हाउस वाला मैटर पता चल गया क्या? सर, देश में आज इतनी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार उस पे कुछ भी नहीं कर रही। देखिए, आप सब जो बोल रहे हैं वो गलत है। कल ही हमने सभी मंत्री और उद्योजकों के साथ बैठ के भारत कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा इसकी योजना बनाई है। ये तो बस चुनावी जुमले हैं, हकीकत क्या है सर? नहीं नहीं नहीं, हम सभी प्रयास कर रहे हैं। भारत का जीडीपी रेट दुनिया में 6th रैंक पे है। और आप सबको पता ही होगा, भारत दुनिया की 3री परचेसिंग पावर है। वो सब छोड़ो सर, लेकिन देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका क्या? महंगाई ने लोगों का जीना हराम किया है। शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है, हमारा टैलेंट दूसरे देशों में जा रहा है। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ओवर। सर को अभी मीटिंग में जाना है। सर, आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना। अरे डॉली जी, अब आप क्या करोगी? सर, आपके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना दे, सब सेटल हो जाएगा। अरे डॉली जी, ये सब लोग जो बोल रहे हैं वो सब सही है। हमें सिर्फ योजना बना के नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर उस पे अमल भी करना पड़ेगा। पर सर, ये तो उनकी प्रॉब्लम है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे डॉली जी, उनकी नहीं, हमारी प्रॉब्लम है। कैसे? हमारे देश की प्रॉब्लम है। हम अब भी देश का दौरा करेंगे। हम असलियत देखना चाहते हैं, लेकिन कैसे? सर, क्यों ना हम बटरफ्लाई व्यू से देखें? अरे डॉली जी, अब इस उम्र में क्या तितलियां देखेंगे? अरे सर, वैसे नहीं, मतलब बर्ड व्यू जितना ऊपर से भी नहीं, और वर्म व्यू जितना नजदीक जाके हम उन्हें परेशान भी नहीं करेंगे। हम तो बस बटरफ्लाई व्यू से देखेंगे, थोड़ी दूरी से। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हारा बटरफ्लाई व्यू। शर्मा जी, हाँ सारे कैंडिडेट्स आ गए। आ गए। सबकी सीवी लेके आओ जरा। ओके। ये लो। अरे ये क्या, एक के पास डिग्री है तो स्किल सेट नहीं है, किसी के पास स्किल सेट है तो एक्सपोजर नहीं है, और किसी के पास दोनों है लेकिन वो रिलोकेट नहीं होना चाहता। अब करे क्या? मैडम, पहले आप इंटरव्यू तो ले ले। अब क्या खाक इंटरव्यू है? क्या है, इसमें मेरी एक भांजी है। अच्छा, ठीक है, फिर बुलाइए। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग मैम। तो आपने इंजीनियरिंग किया है? जी हाँ, और सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, 90% से पास हुई हूँ। मेरे मामा जी का सपना था कि बड़े होकर मैं इंजीनियर बनूं। तो इंडस्ट्री 4.0 तो आपको पता ही होगा। हाँ पता है ना, 4.0। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग तो पता होगा। आपको आता क्या है फिर? अरे मैम, मैं इंजीनियर हूँ। यू आर डन। शर्मा जी, आस्क एवरीवन टू गो। चलो। अरे मैडम, क्या हुआ? इनके पास डिग्री है, अच्छी परसेंटेज है, तो क्या बात क्या है? आपके पास वैकेंसी नहीं है क्या? अरे सर, वैकेंसी 1 नहीं 100 है, लेकिन इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो इनके पास नहीं है।
अच्छा अच्छा, तो नौकरी है लेकिन स्किल सेट नहीं है, और स्किल सेट्स है तो नौकरी नहीं है। देखा डॉली जी? सर ये छोड़िए, जरा उधर तो देखिए। अरे परेशानी क्या है नौकरी करने में? अरे यार नहीं करनी है मुझे नौकरी, मुझे नया स्टार्टअप शुरू करना है। मेरे पास आइडिया है, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और थोड़े बहुत पैसे भी। अरे बेटा, हमारी चौथी पीढ़ी है जो नौकरी कर रही है। नौकरी करेगा तो तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी तो जिंदगी आराम से कटेगी। और हाँ, स्टार्टअप में तो लोन लेना पड़ेगा, और लोन लिया भी और बिजनेस नहीं चला तो? देखिए आप गुस्सा ना करिए, मैं समझा देती हूँ। देखो बेटा, बिजनेस में क्या रखा है, नौकरी करोगे तो शादी के लिए लड़की भी जल्दी मिलेगी। और आजकल कौन देता है स्टार्टअप वाले लड़कों को लड़कियां? अरे माँ, आपको शादी की पड़ी है, बिजनेस करूंगा तो 10 लोगों को नौकरी मिलेगी। और पापा आपको पता ही है, सरकार सब्सिडी भी दे रही है, देश की फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी, हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। छोड़ो यार, तुम्हें क्या समझाना। अरे बेटा सुनो तो। डॉली जी, ये लड़का जो बोल रहा है वो सब सही है, हाँ सर, हम लोग ही उसे रोक रहे हैं। बिल्कुल। अरे यार ये प्रिया क्यों नहीं आई अभी तक? अरे रुचि, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? अरे प्रिया, बिजनेस को लेके बहुत टेंशन हो रही थी, तो सोचा तुमसे बात करूं तो थोड़ा रिलैक्स फील करूंगी। ऐसा क्या हुआ? मेरा बिजनेस तो ठीक ही चल रहा है और मार्केट भी तो अच्छा है। अरे क्या ठीक चल रहा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि रिसेशन आने वाला है, और वो भी सबसे भयानक। ग्लोबल इकोनॉमीज जैसे यूएस, यूरोप, चाइना सब ऑलरेडी परेशान है। फ्यूल की शॉर्टेज, अरे उसकी वजह से डिमांड घट रही है, दुनिया भर में अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है। तुम हंस रही हो? प्रिया तुम खुश हो क्योंकि इन सब चीजों से तुम बिल्कुल अपडेटेड नहीं हो। अरे रुचि, शायद तुम पार्शियली अपडेट हो, मतलब तुमने जो कहा वो सच है, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि इंडियन इकोनॉमी बाकी सारे देशों से ज्यादा प्रबल और आत्मनिर्भर है। हमें चिंता तो है, लेकिन इससे बाहर निकलने की क्षमता भी हम में है। हम फास्ट ग्रो हो रहे हैं, और पिछले 10 सालों में सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी तो अच्छी है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ज्यादा कर्जा भी नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, चिंतन करो चिंता नहीं, रास्ता अपने आप निकल आएगा। सही है। अब चले कॉफी लेते हैं, चलो। डॉली जी, ये सब देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई साक्षात्कार हुआ हो। हमें कुछ तो करना होगा। अरे सर, मैं तो कब से रेडी हूँ। अरे डॉली जी, इस समस्या के बारे में बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं? क्या? हमें लगा कि ठीक है, चलो क्यों ना इसके लिए कोई कंसल्टेंट ही बुला ले। हाँ, अब तुमने कुछ काम की बात की है। बोलो, कौन सा कंसल्टेंट बुलाएंगे? अमेरिकन कैसा रहेगा सर? अरे वो खुद के काम नहीं कर पाते। तो फिर यूरोपियन? अरे वो खुद गैस से परेशान है। तो फिर जापानीज कैसा रहेगा सर? अरे अब बार बार क्या उनको ही बुलाना है? तो फिर चाइनीज सर, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चाइनीज? अरे कोई इंडियन नहीं है क्या? यस यू आर राइट सर। हम अभी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। हाँ, तो क्यों ना हम यहाँ का बेस्ट कंसल्टेंट बाबूराव आपटे जी को बुला ले। अरे उन्होंने ढेर सारी समस्याएं चुटकी में सुलझाई है। क्या बात कर रही हो? वो अपना हेरा फेरी वाला? हाँ हाँ वही। अरे किसने आवाज दिया रे बाबूराव आपटे को? सर, बाबूराव आपटे। बाबूराव जी, नमस्ते। बाबूराव जी, हम परेशानी में हैं। देश में बेकारी बढ़ रही है, महंगाई आसमान छू रही है, और इकोनॉमी खतरे में है। बाबूराव जी, देवा रे देवा, तुम पहले तुम्हारा समस्या नक्की करो। एम्प्लॉय, इकोनॉमी की बेकारी? नहीं सर, हमारी समस्या ये है कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगा। देवा रे देवा, इंडस्ट्री के कितने बड़े बड़े लोग आए हैं, इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, मंत्री जी, ये सब हमारे देश के आधार स्तंभ है। बाबूराव जी, हम बात कर रहे थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? हाँ मंत्री जी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जानने से पहले तुमको जीडीपी समझना होगा। जीडीपी समझते हो? नहीं। तो समझना पड़ेगा रे बाबा। जीडीपी मतलब?
मतलब हम एक साल में कितने करोड़ का उत्पादन करते हैं। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब है एक साल में 350 लाख करोड़ का उत्पादन करना। 350 लाख करोड़, ये तो बहुत ज्यादा है। बाबूराव जी, अब आप ही बताएं हम क्या करें। सर, अगर बाहर के देश यहाँ के उत्पादन स्टार्ट कर दे तो? अरे क्यों डॉली जी, हम भारतीय मिलके एक का उत्पादन नहीं कर सकते क्या? अरे देवा, तुम दोनों बहुत होशियार हो, तुम दोनों सही कह रहे हो। हमारे देश में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और साथ में घरेलू उत्पादन भी बढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। इसमें क्या, हम कल से ही चालू कर देते। तेरे को मंत्री किसने बनाया रे? फॉरेनर इधर आएगा तो उसका क्या फायदा? हाँ, ये बात भी सही है। तो बाबूराव जी, आप ही बताएं हम क्या करें। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल काम है। तुमको 3 चीजों में ध्यान देना पड़ेगा। हमारे लोगों में स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगा, और जो महिलाएं बेरोजगार है उनको मुख्य प्रवाह में लाना पड़ेगा, और तीसरा हमारे लोगों में स्टार्टअप की भावना को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तभी आएगा फॉरेनर इस देश में। बाबूराव जी, ये सब सुन के तो मुझे और चिंता होने लगी है। चिंता नको करो रे बाबा, उसके लिए गवर्नमेंट, ऑफिसर लोग और बैंक वाला बैठा है ना। लेकिन जहां तो इंडस्ट्री और इन सब का सवाल है, हमें इनोवेशन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा रे बाबा। इनोवेशन? बाबूराव जी, उससे क्या होगा? अरे सर, इनोवेशन करेंगे तभी तो नए स्टार्टअप चालू होंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, इंपोर्ट कम होगा और फॉरेनर भी आकर्षित होंगे। मंत्री जी, तुम्हारा डॉली तो बहुत स्मार्ट है। बाबूराव जी, अब समय मत गवाइए, बताए इनोवेशन कैसे करें। इनोवेशन देखने के लिए तुम्हें हमारी इनोवेशन की फैक्ट्री में चलना पड़ेगा। इनोवेशन की फैक्ट्री? चलो दिखाता हूँ। इनोवेशन? चल रही। मॉर्निंग मीटिंग। मंत्री जी, ये है हमारे इनोवेशन के मैनेजर लोग। तुम मंत्री जी को बताओ, तुम कैसा कैसा काम करता है? सर, हमारी फैक्ट्री 4 डिविजन्स में डिवाइडेड है। मैं प्रोडक्ट इनोवेशन देखती हूँ। प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए हम रिसर्च करते हैं। जैसे कि फोन पहले सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब कैमरा, घड़ी, मेल्स और तो और मनी ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। भविष्य में शायद हमारी हेल्प के लिए डॉक्टर का काम भी करेगा। मैं प्रोसेस इनोवेशन देखती हूँ। जहाँ पर प्रोसेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं वहाँ पे संशोधन करती हूँ। आपको तो पता ही होगा, जैसे फूड इंडस्ट्री में पिज्जा, बर्गर, मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली लाइन, केमिकल, फ्यूल, इन सब में प्रोसेस इनोवेशन का सबसे बड़ा हाथ है। मैं उसी पे काम करती हूँ। मैं सिस्टम इनोवेशन पर काम करती हूँ। पूरी सिस्टम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखती हूँ, जैसे कि मल्टी मोड इंजन, हाइब्रिड इंजन, और यही नहीं, पोल्यूशन कंट्रोल पर भी काम करती हूँ। सर, मैं टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे काम करता हूँ। हम उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, क्रिप्टो करेंसी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, हाइड्रोफ्यूल, इन सब पे काम करते हैं और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाते हैं। सर, अभी हमारी मॉर्निंग मीटिंग है, हम जाएं? मॉर्निंग मीटिंग? जाओ रे बाबा, जाओ जाओ जाओ। देखो मंत्री जी, ये हमारे इनोवेशन के मैनेजर लोग। अभी मैं तुमको इनोवेशन का असेंबली लाइन दिखाता है। चलो। इनोवेशन का असेंबली लाइन? चलो। ये तो सच में इनोवेशन का असेंबली लाइन दिख रहा है। एक्सक्यूज मी, यस सर। आप क्या कर रहे हो? सर, कस्टमर की नीड क्या है? एक्चुअली इंडस्ट्री को या मार्केट को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी कि मैं नीड आइडेंटिफाई करती हूँ। उन जरूरतों का अभ्यास करके मैं अलग अलग पर्याय निर्माण करती हूँ, यानी कि बैंक ऑफ प्रॉमिसिंग आइडियाज। ये प्रॉमिसिंग आइडियाज को लेकर हम इसका पायलट प्रोजेक्ट बनाते हैं और सबसे बेहतर आइडिया का चुनाव करते हैं। उस प्रूवन आइडिया को मैं कमर्शियली लॉन्च करता हूँ और मास प्रोडक्शन पे काम करता हूँ। और इन सब पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना ये मेरी जिम्मेदारी है। इसका मतलब हमें इनोवेशन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। बाबूराव जी, जैसे आपने बताया, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और सर सिस्टम इनोवेशन। तो दोस्तों,
यदि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो हमें इनोवेशन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब इनोवेशन